ड्रामे के शुरू में हम अपनी मेन लीड मिन जय को देखते हैं, जो अभी अभी एक न्यू स्कूल में ट्रांसफर हुई है। मिन के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इस बार उसने ढेर सारे दोस्त बनाने हैं। पिछले स्कूल में तो उसकी जैसे किस्मत ही खराब हो, इसीलिए इस बार उसका मूड थोड़ा डाउन होता है। लेकिन उसको एक सरप्राइज मिलता है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। इसी पॉजिटिव माहौल में उसको लगता है कि इस बार तो वो दोस्त बना ही लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जितनी भी कोशिश की, लड़कियों ने उसको इग्नोर ही किया। लेकिन फिर एंट्री होती है जी वॉन की, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिन से फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाती है। मिन को तो बहुत हैरानी हुई कि सबसे पॉपुलर लड़की मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहती है। फिर क्या था कि उसने इंटरनेट से कुछ सोशलाइजिंग स्किल सीख रखी थी, जिनको वो यूज करना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर में जी वॉन ने मिन को अपने साथ लंच पर भी इनवाइट कर दिया था। फिर जीवॉन उसको अपने कुछ मेल फ्रेंड्स से मिलवाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम और पॉपुलर भी होते हैं। इनमें से एक यीजून होता है, जो कि बहुत ही सीरियस रहता है। ये सारे दोस्त हेलो हाय कर रहे होते हैं। यीजून वहाँ से जाने लगता है कि उसका ब्रेसलेट मिन की शर्ट से अटक जाता है, जिससे वो गिरने लगता है और मिन उसको जल्दी से पकड़ लेती है और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मिन स्माइल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने एक वीडियो में देख रखा था कि जब भी ऑकवर्ड सिचुएशंस हो तो उसमें स्माइल कर देने से थोड़ा बेहतर फील होता है। फिर यीजून सिर्फ यही कहता है कि भूल जाओ और वहाँ से चला जाता है। जीवॉन उसको बताती है कि यीजून और हाईजून दोनों कजन्स हैं, लेकिन ये दोनों पर्सनैलिटी में बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। हाईजून काफी स्मार्ट और क्लास का प्रेसिडेंट होता है। दूसरी तरफ यीजून बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड वाला लड़का होता है। फिर म्यूजिक क्लास में मिन और यीजून को एक साथ बैठना पड़ जाता है। माहौल फिर से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मिन यीजून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यीजून तो सीधा ही ईयरफोन्स लगा लेता है और कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद एक टीचर उसको बुलाते हैं और उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि स्कूल को अच्छे से एंजॉय करना, और फिर बताते हैं कि एक और लड़की स्कूल में आने वाली है। जब मिन ने उसकी प्रोफाइल देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। उस लड़की का नाम भी मिन जय था, लेकिन लोग उसको यूमिन के नाम से जानते थे। असल में वो लड़की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होती है। उसकी पिक्स बहुत ही स्टाइलिश और कमाल की होती हैं। और दूसरी तरफ मिन अभी भी ग्लासेस में बिल्कुल सिंपल सी लगती है। और मिन को तो झटका तब लगता है जब प्रोफेसर ने उसको ह्यूमन समझ लिया था, और अब उसको समझ आने लगती है कि उसके न्यू फ्रेंड्स ने भी उसे ह्यूमन समझा था और इसी चक्कर में उसे दोस्ती कर ली थी। पर अब उसको डर लगने लग जाता है कि सच सबके सामने आ गया तो वो क्या करेगी। फिर हाईजून उससे बात करने आता है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन वो इस राज को राज रखेगा, वो यही वादा करता है। और फिर जब वो दोबारा क्लास में जाती है तो उसकी फ्रेंड्स उसके पास आ जाती है और उसको कहती है कि हमें इंस्टा पे फॉलो करो ना। लेकिन मिन उनको ये कह के टाल देती है कि अब मैं सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करती। और फिर स्कूल से वापसी पे घर जाते हुए उसको फील हो रहा होता है कि वो एक लूजर है। सब उसके इसीलिए दोस्त बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसको एक इन्फ्लुएंसर समझ लिया था। और फिर वो अपने लिए एक स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए रुकती है तो अचानक वहाँ पर यीजून आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यीजून ने मिन को पुल पर रोते हुए देख लिया था और उसको लगा कि मिन शायद कुछ गलत करने वाली है। मिन उसको थैंक यू कहती है और फिर पूछती है क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि बस इस दुनिया से गायब हो जाओ तुम। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, और सबसे जरूरी बात ये है कि आप जिंदा हो। जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर घर जाकर वो एक सॉन्ग सुनती है। वो सॉन्ग काफी इमोशनल होता है और उसके लिए रिलेटेबल भी होता है, इसीलिए वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसने उस सॉन्ग पर जो भी कमेंट्स आए थे उन सारों को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो अकेली ऐसा फील नहीं करती, और भी बहुत से लोग हैं उसके जैसे। सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मिन ने भी उस पर एक कमेंट लिख दिया था, और थोड़ी देर बाद उस सॉन्ग के क्रिएटर का भी उसको रिप्लाई आता है कि मैं भी कभी कभी ऐसा फील करता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक सब सेट है। फिर अगले दिन क्लास में वो न्यू स्टूडेंट्स भी आ जाती है, यानी ह्यूमन, और मिन तो उसको देखकर हैरान ही हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी लुक एक नियर्ड जैसी थी। बाद में मिन ह्यूमन से बाथरूम में मिलती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसी लुक क्यों बनाई हुई है, तुम ऑनलाइन तो कुछ और लगती हो। ह्यूमन इस बारे में कोल्ड अंदाज में जवाब देती है कि मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब फिर क्लास में मिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्स बना रही होती है और काफी एंजॉय कर रही होती है, और ह्यूमन उसको देखकर अपने पुराने दिन याद कर रही होती है
कि कभी वो भी इस तरह एंजॉय किया करती थी, लेकिन अब तो उसे जैसे दोस्ती पर से भरोसा ही उठ गया हो। फिर मिन एक बार फिर से यूमिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूमिन नहीं चाहती कि उनको बात करता हुआ कोई देख ले, तो वो मिन को स्टोर में ले जाती है और कहती है कि ऐसे मत देखो जैसे तुम मुझे जानती हो। फिर मिन भी हिम्मत करके अपनी सारी बात उसको बता देती है कि किस तरह गलतफहमी की वजह से उसकी फ्रेंड्स बन गयी और वो इन फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहती और उसको हेल्प करने को कहती है। यूमिन उसको कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम खुद ही संभालो। और फिर नेक्स्ट सीन में जीजुन और हाईजुन दोनों साथ में होते हैं। हाईजुन उससे पूछता है क्या तुम्हें मिन में कोई इंटरेस्ट है, तो यीजुन साफ कह देता है कि नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी वक्त जीवोन आ जाती है और पूछती है कि क्या बात हो रही है, तो हाईजुन बताता है कि स्कूल में सारे स्टूडेंट्स बातें बना रहे हैं कि मिन और यीजुन का कोई सीन चल रहा है। फिर दोनों मिलकर यीजुन को छेड़ने लगते हैं। फिर जीवन बताती है कि मैं मिन के लिए एक वेलकम पार्टी रखने वाली हूँ, क्योंकि वो ग्रुप में न्यू मेंबर है, तो इसीलिए तुम सबको आना होगा। फिर पार्टी वाले दिन सब कैरियोके में एंजॉय कर रहे होते हैं। यीजुन मिन से गाना गाने को कहता है। मिन काफी नर्वस हो रही होती है। हाईजुन कहता है कि तुम दोनों को साथ में गाना गाना चाहिए, तो जीजुन तो साफ ही मना कर देता है कि मैं गाना नहीं गाता। फिर हिम्मत करके मिन कोई सॉन्ग गाती है और उसकी आवाज तो सबको बहुत ही हैरान कर देती है और सारे बहुत खुश होकर उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब फिर मिन बहाने से वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वापसी पर जीजुन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसको ड्रिंक देता है और उसके गाने की तारीफ भी करता है। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो पता चलता है कि यूमिन ने उन सबको फॉलो कर दिया है। ये सुनकर मिन तो परेशान ही हो जाती है कि अब तो सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन तभी जीवन दिखाती है कि यूमिन की प्रोफाइल पर एक भी पिक्चर नहीं है। ये देखकर मिन तो कुछ सुकून का सांस लेती है। अब फिर बाद में हाईजुन और यीजुन साथ में खड़े होते हैं। हाईजुन उसको एक पुराने झगड़े की याद दिला रहा होता है, जिस पर आज भी उन दोनों के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन यीजुन कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट डे म्यूजिक की क्लास में मिन की नजरें तो साफ यीजुन पर ही टिकी थी। यीजुन ये बात नोटिस कर लेता है और फिर थोड़ी सी बात करने के बाद वो उसको एक ईयरफोन देता है ताकि वो दोनों साथ में म्यूजिक सुन सके। मिन तो बहुत ही हैरान होती है कि इतना कोल्ड लड़का इतने स्वीट जेस्चर्स कैसे दे सकता है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद जीवन अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्स बना रही होती है। जीवन को फील होता है कि यूमिन उनकी पिक्चर्स खराब कर रही है, तो वो यूमिन को साइड पे होने को कहती है। यूमिन शाय होने का नाटक करती है और साइड हो जाती है, लेकिन उसको सब समझ आ रहा होता है। फोटो सेशन खत्म होने के बाद यूमिन चलते हुए जीवन के पैर पे पैर मार देती है और गलती से लगने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। और फिर यूमिन मिन से छत पर मिलने जाती है। मिन उसको थैंक यू कहती है क्योंकि उसने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। यूमिन मिन को समझाती है कि तुम इन लड़कियों के ज्यादा करीब मत जाना, वरना काम खराब हो जाएगा। फिर वो दोनों डिसाइड करती है अपनी आइडेंटिटीज चेंज करने का, क्योंकि इससे उनके सब मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि मिन को पॉपुलर बनने का शौक था और यूमिन को एक इनविजिबल लाइफ चाहिए थी। फिर क्लास में जीवन मिन से यूं ही पूछ लेती है कि तुमने आइडल एजेंसी क्यों छोड़ी थी, क्योंकि यूमिन ने वाकई में ही आइडल एजेंसी छोड़ दी थी। मिन उसकी तरफ देखती है तो यूमिन चुप रहने का इशारा करती है। फिर यूमिन भी किसी तरीके से बात बदल देती है। कुछ दिन बाद मिन अपने लिए शॉपिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर जीजुन भी गुजर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें चुराने लगते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके दोनों ही हाय कह देते हैं। अब जीजुन भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है, भले ही वो बहुत ही शाय हो। फिर नेक्स्ट डे फिजिकल एजुकेशन की क्लास में जीवन मिन के शूज देखती जो कि साफ तौर पर ओरिजिनल नहीं होते। इस छोटी सी बात पर उन्होंने काफी हंगामा मचा दिया था कि एक फैशन आइकॉन यूमिन नकली जूते कैसे पहन सकती है। लेकिन तभी जीजुन आता है और कहता है कि इसमें क्या है, मैं भी ऐसे बहुत से जूते पहनता हूँ। तो एक दोस्त ने मजाक में कहा कि मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो। जीजुन के बात करने की वजह से सभी का ध्यान मिन के जूतों से हट जाता है और मजाक पे चला जाता है। फिर बाद में यूमिन और मिन स्टोर में बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है। मिन तो फटाफट से छुप जाती है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि हाईजुन होता है। उसने सब कुछ सुन लिया होता है कि अंदर क्या चल रहा है। वो कहता है कि मुझे भी इस सीक्रेट ग्रुप में शामिल होना है। वो दोनों इनकार नहीं करती और फिर तीनों का ग्रुप बन जाता है। हाईजुन बताता है कि स्कूल के फोरम पर मिन के नकली शूज पर काफी बातें हो रही हैं। अब मिन जब भी स्कूल में होती है, स्टूडेंट्स उसको देखकर विस्पर करने लगते हैं। बाद में जीवन मिन से माफी मांगती है कि उसको इतनी छोटी सी बात बढ़ाकर नहीं करनी चाहिए थी। मिन उसको बिना कुछ कहे ही माफ कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब नेक्स्ट डे यूमिन मिन को अपने साथ ले जाती है ताकि उसे थोड़ा स्टाइलिश बना सके। फिर इसी तरह उनकी दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। अब फिर एक दिन वो दोनों कैफे में बैठे होते हैं। मिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो पहली दफा किसी फ्रेंड के साथ किसी कैफे में गई थी। फिर यूमिन उसकी पिक्चर्स बनाती है और कहती है कि अब न्यू प्रोफाइल पिक्चर बना लो। मिन की न्यू प्रोफाइल पिक्चर देखकर यूजुन का उससे बात करने का दिल करता है,
लेकिन तभी हाईजून आ जाता है और उसको पकड़कर ले जाता है। इसी तरह एक दिन गर्ल्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि किसको किस पे क्रश है। तो एक लड़की बताती है कि मिन ने तो हाईजून और यीजून दोनों को ही दोस्त बना लिया है। ये बात सुनकर भी काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीजून को एक प्रोफेसर डांट रहे होते हैं कि तुम्हारा हुलिया किस तरह का है, तुम बिल्कुल भी स्कूल के स्टूडेंट नहीं लगते क्योंकि तुमने कभी यूनिफॉर्म पहना ही नहीं। फिर बाद में मिन यीजून से कहती है कि कभी कभी यूनिफॉर्म भी पहन लिया करो। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यीजून पूरे यूनिफॉर्म में आता है। अब वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। फिर वो मिन से नोट्स मांगता है तो वो खुशी खुशी दे देती है। फिर वो मिन को अपनी फेवरेट म्यूजिक एल्बम भी देता है, एक तो नोट्स के लिए और दूसरा यूनिफॉर्म की सजेशन के लिए भी। इसी तरह एक और दिन फिजिकल एजुकेशन की क्लास खत्म होती है। अब मिन की शर्ट देखकर लड़कियां मजाक उड़ाने लगती हैं कि ये किस तरह की शर्ट है, ऐसी शर्ट्स कौन पहनता है। तभी हाईजून आकर कहता है कि मिन तुम इस शर्ट में बहुत प्यारी लग रही हो। और फिर बताता है कि ये शर्ट तो बहुत ही महंगी है। इतना बोलकर वो यूमिन की तरफ देखता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाईजून उसे पूछता है कि तुम मिन की इतनी मदद क्यों कर रही हो। तो यूमिन कहती है कि मैं उसको अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं मिन यीजून को एक मूवी टिकट देती है उस म्यूजिक एल्बम के बदले में थैंक यू के तौर पर। लेकिन टिकट सिर्फ एक ही होती है। तो यीजून कहता है कि मैं अकेले जाकर क्या करूँगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। इस तरह उनकी ये फर्स्ट डेट हो जाती है। फिर स्कूल के कॉरिडोर में मिन के पास जीवोन आती है और उसे कहती है कि तुम कल मेरे साथ चलोगी उसी शॉप पर जहाँ से तुमने ये शर्ट खरीदी थी। तो मिन कहती है कि कल तो मैं नहीं जा सकती, मैं यीजून के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हाईजून यीजून से कहता है कि आज तुमसे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही हैं। लेकिन यीजून कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। लेकिन हाईजून को तो कुछ और ही फील हो रहा होता है। फिर बाद में जीवोन मिन से पूछती है क्या तुम्हें यीजून पसंद है। और फिर वो साथ रोने भी लगती है। मिन को लगता है कि शायद जीवोन को यीजून पसंद है, इसीलिए वो इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद। वो नहीं चाहती कि उसकी दोस्ती में कोई भी रुकावट आए। लेकिन जीवन झट से कहती है कि मुझे भी यीजून नहीं पसंद। फिर वो कहती है कि यीजून की तो आदत है, वो लड़कियों को अक्सर डेट पर ले जाता है लेकिन कभी भी किसी के साथ सीरियस नहीं रहता। मिन कंफ्यूज हो जाती है, क्या मैं भी यीजून के लिए एक आदत जैसी हूँ या इस बार कुछ अलग है। इसी कश्मकश में मिन वो मूवी टिकट जीवोन को दे देती है। जब मूवी देखने का टाइम होता है तो यीजून तो फुल ही तैयार होकर आया होता है और वो मिन का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वहाँ मिन की जगह जीवोन आ जाती है। उसको देखकर यीजून का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर वो दिल पर पत्थर रखकर उसी के साथ मूवी देखने चला जाता है। मिन उधर पार्क में यूमिन से मिली और उसे सब कुछ बता दिया। यूमिन को तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे अब समझ आया कि जीवोन ने मिन से झूठ बोला था और उसके मौके को खुद ले लिया। बिना देर किए यूमिन ने हाईजून को कॉल करने की सोची। वहीं सिनेमा में यीजून ये समझ ही नहीं पाता कि जीवोन वहाँ पर क्यों आई थी। तो उसने मिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो देखता है कि मिन खुद उसके कजन हाईजून के साथ मूवी देखने आती है। यीजून को तो बहुत गुस्सा आता है। मूवी से पहले ये सब लोग गेमिंग रूम जाते हैं जहाँ मिन अपनी बहुत जबरदस्त गन स्किल्स दिखाती है। हाईजून उसे हाई फाइव करता है और यीजून भी हाई फाइव के लिए हाथ आगे करता है। लेकिन वहाँ पर सीन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है। बाद में जब सब सिनेमा में बैठे होते हैं, यीजून मन ही मन में जल भुन रहा होता है। उसके सामने उसकी क्रश उसके कजन के साथ होती है और वो खुद जीवोन के साथ बैठा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी जलन छुपाए। जैसे ही मूवी खत्म होती है, हाईजून झट से जीवोन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान मिन और यीजून को अकेले छोड़ना था। रास्ते में जीवोन को तो समझ आ गया था। उसने हाईजून से पूछा कि वो जानता है कि मुझे यीजून पसंद नहीं है। हाईजून भी अब और चुप नहीं रहता और सीधा ही कहता है कि हाँ, तुम्हें तो यीजून पसंद ही नहीं है, तुम्हें बस मिन से जलन है और बेहतर होगा कि तुम लाइन क्रॉस मत करो। ये सुनकर जीवन भी समझ जाती है कि अब सामने वाला कोई और लड़का नहीं था। दूसरी तरफ मिन और यीजून साथ साथ घर आ रहे होते हैं और मिन उससे पूछती है कि तुम सच में मुझे डेट पर इनवाइट करना चाहते थे क्या। अंदर से तो यीजून का जवाब साफ ही था कि हाँ, लेकिन उसकी शाइनेस ने उसे रोक दिया था। जैसे ही मिन अपने घर जाने वाली होती है तो यीजून भी हिम्मत करके कहता है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम डेट पर आई। और उस एक लाइन ने मिन का तो दिन ही बना दिया था। रात को घर पहुंचकर मिन अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग सुनती है और एक डीप कमेंट भी छोड़ती है जिसमें वो अपने दिल का हाल हल्का करती है। और उसी प्लेलिस्ट के ऑनर को वो कमेंट दिखता है और वो भी हैरान हो जाता है कि मिन भी बिल्कुल उसकी तरह महसूस करती है। और अगले दिन ब्रेक में जब सारी लड़कियां यूजुअल गॉसिप कर रही होती है तो जीवन खुद को अपनी ही फ्रेंड से थोड़ा दूर दूर महसूस करने लगती है। वो बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ताकि वो कैफेटेरिया ना जा सके, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अभी तक मिन से नाराज थी, खासकर उस सिनेमा वाले सीन के बाद से। और
अकेले बैठ के जीवन सोचने लगती है कि आखिर ऐसा हुआ कब कि मिन को लेकर उसे जलन होने लगी। शुरू में तो उसकी कोई बुरी नियत नहीं थी। उसे लगा मिन एक आम सी लड़की है और हमेशा की तरह वो अपनी फेक तारीफों से उसे मना लेगी, जैसे वो सबके साथ करती है। लेकिन मिन का बिहेवियर और उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी ने सबका ध्यान खींच लिया था और जीवोन धीरे धीरे साइडलाइन होने लगी थी। वहीं उसके दिल में बैठ गया कि मिन उसके लिए अब खतरा बन सकती है, खासकर उसकी पोजीशन के लिए। और जैसे ही उसने मिन की एक फोटो देखी जिसमें उसने पोज बनाया हुआ था और उस पर ढेरों कमेंट्स आ रहे थे और उसकी तारीफें हो रही थी, जीवन को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो वो प्लान बनाती है और वो अपनी एक दोस्त डोही से मिलती है और उसे एक जबरदस्त झूठ सुनाती है। कहती है कि मुझे यीजुन बहुत पसंद है। मैंने ये बात मिन को बताई थी, लेकिन उसके बावजूद वो हाईजुन के साथ मिलकर मेरी डेट खराब करने आ गई थी। इस झूठ को तो सुनते ही डोही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उसका पहला रिएक्शन होता है कि अरे ये तो दोस्त के नाम पे स्नेक है। और अगले दिन जब मिन हाईजुन और उसके दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है तो दूर से अपनी पुरानी फ्रेंड्स को आता देखती है तो उनके पास चली आती है और उनके साथ कैफेटेरिया जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तो वो सब उसे बुरे लहजे में ट्रीट करते हैं और ये जिताते हैं कि मिन ने उन्हें लड़कों की वजह से इग्नोर किया है और जीवोन जैसा चाहती थी उसका प्लान बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था। मिन पूरी तरह से अपने फ्रेंड ग्रुप से कट ऑफ हो गई थी। मिन कैफेटेरिया में भी अकेले ही बैठी होती है और वो इस बात से काफी हर्ट होती है। लेकिन सबसे ज्यादा उसे तब बुरा लगता है जब हाईजुन और उसका कजन उसे अकेला देखकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसे हौसला देते हैं, क्योंकि अब सारी नजरों का निशाना मिन बनती जा रही थी और पूरे स्कूल में गॉसिप्स होना शुरू हो जाती हैं कि ये लड़की तो बहुत ही तेज है। इसने तो आते ही सबसे पॉपुलर लड़कों को अपने साथ घुमाना शुरू कर दिया है। और ये सब सुनकर मिन तो और भी ज्यादा टूट जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है और सीधा यूमिन के पास पहुँच जाती है और उसे सारी बात बताती है। यूमिन उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लड़कियां तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि असल में ये कभी तुम्हारी सच्ची फ्रेंड्स थी ही नहीं। नेक्स्ट डे भी मिन का मूड ऑफ होता है और यीजुन ये नोटिस कर लेता है और उसे चीयर अप करने के लिए वो अपना बनाया हुआ एक सैड स्केच उसे दिखाता है, जो कि इतना फनी होता है कि मिन भी हंसने लग जाती है। और ये एक छोटा सा जेस्चर मिन के दिल में हाईजुन के लिए फीलिंग्स को और भी ज्यादा कर देता है। और अब रात को हाईजुन एक चाल चलता है। वो जीवन और डोही के पास आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो जीवन में बहुत इंटरेस्ट लेता है और डोही से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसने जीवन से बात करनी थी। ये सुनकर डोही का तो चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि एक बात तो हमने आपको बताई ही नहीं, असल में डोही को जीवन बहुत पसंद होता है। लेकिन अब वो पीछे हट जाती है। हाईजुन और जीवन अकेले रह जाते हैं और फिर जीवन सवाल करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी दोस्त तुम्हें पसंद करती है। तो हाईजुन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है। वो कहता है कि इतनी मासूम मत बनो, तुम भी तो मिन के साथ यही कर रही हो। और इतना ही नहीं, हाईजुन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी के पास भी नहीं है। और फिर अगले दिन फिजिकल एजुकेशन की क्लास के बाद सब बच्चे कूल डाउन कर रहे होते हैं, तभी अचानक स्कूल के पोर्टल पे एक पुरानी पिक्चर वायरल हो जाती है और ये किसी और की नहीं बल्कि जीवन की एक पिक्चर होती है। और इस पिक्चर में ये बिल्कुल ही अलग दिख रही होती है, यानी कि पहले वो इतनी ग्लैमरस नहीं थी। और बस यही बात सबको ट्रिगर करती है और सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। जीवन का राज अब राज नहीं रहता, उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। जीवन तो बहुत ही टूट जाती है, क्योंकि उसने जो सीक्रेट सालों से छुपा कर रखा था वो अब सबके सामने आ चुका है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जीवन को सभी स्कूल में तंग करते हैं और उसे बुली किया जाता है। लेकिन एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात हाईजुन से होती है और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों ने ठाना था कि अब वो पुराने रूप को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोस्त जिससे ये जर्नी शुरू हुई थी वही इसका आज मजाक बना रहा है। उसे तो यही लगने लगा था कि शायद ये सब कुछ मिन की वजह से हो रहा है। और अब एक और राज सामने आता है कि हाईजुन भले दिखने में ही कितना ही केयरिंग क्यों ना हो, असल में वो हमेशा से ही तेज लड़का था। एक बार उसने अपने कजन की पोल भी इसी तरह खोल दी थी। एक दिन एक वीडियो लीक कर दी थी जिसमें उसके कजन का सिंगिंग ऑडिशन हो रहा था और जैसे ही वो वीडियो सामने आई पूरी क्लास उस पर हंसने लग गई। हाईजुन के कजन की तो काफी इंसल्ट हो जाती है और जब यीजुन को पता चलता है कि जीवन के साथ भी वही हरकत हाईजुन ने की है तो वो उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाईजुन अपनी सफाई में कहता है कि मैं बस मिन की मदद करना चाहता था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि हाईजुन हमेशा अपने कजन से खुद को कमतर महसूस करता था और उसे लगता था कि लोग उसे नहीं बल्कि उसके कजन की वजह से उसके करीब आते हैं और यही जलन उसे इस तरह के काम करने पर मजबूर करती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हाईजुन ह्यूमन से बात कर रहा होता है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, जीवन की पुरानी पिक्चर मैंने ही वायरल की थी
और मिन के बारे में भी रूमर्स मैंने ही फैलाए थे। लेकिन तभी वहाँ पर मिन आ जाती है और पूरी बात सुन लेती है और बहुत हैरान होती है और उसका तो भरोसा ही टूट जाता है। अब वो रोने भी लगती है क्योंकि उसे लगा था कि हाईजुन उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ भी ऐसा ही ना कर दे। रात हो गई होती है और यीजुन मिन का इंतजार कर रहा होता है और जब वो आती है तो वो कहता है कि उसे अपने कजन पे बहुत गुस्सा है और उसे मिन की बहुत याद आ रही होती है। ये सुनकर मिन थोड़ी चुप सी हो जाती है, लेकिन जब यीजुन जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि चलो सिंगिंग करने चलते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, मिन नोटिस करती है कि यीजुन गाना गाने में बहुत हेजिटेट कर रहा है। तभी यीजुन अपने पास्ट का एक राज बताता है। जब उसके ही कजन ने सबके सामने उसका मजाक बना दिया था, तब से यीजुन को हमेशा ही डर लगता है कि कहीं वो फिर से सबकी हंसी का रीजन ना बन जाए, और यही डर उसे आज भी गाना गाने से रोक देता है। लेकिन जब वो ये बात मिन को बताता है तो मिन उसे थोड़ा हौसला देती है और एक प्यारा सा सॉन्ग खुद गाती है ताकि उसका मूड जरा लाइट हो जाए। और धीरे धीरे यीजुन का चेहरा भी खिलने लगता है और वो भी फिर मिन के साथ खूब मजे से गाना गाने लगता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो सोचती है कि यीजुन को अब सब कुछ अपने बारे में बता देगी, लेकिन फिर डरती है कि कहीं यीजुन नाराज ही ना हो जाए। तभी एक और सरप्राइज हो जाता है। यीजुन अचानक से उसे कह देता है कि उसे मिन से बहुत प्यार हो गया है। ये सुनकर मिन तो पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो यीजुन के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। इसीलिए वो यीजुन से थोड़ा वक्त मांगती है ताकि सब अच्छे से वो सब कुछ संभाल सके। इधर रात को जब मिन बहुत ही एक्साइटेड होती है तो वो अपनी दोस्त यूमिन को कॉल करके सारी बात बताती है कि कैसे यीजुन ने उसे अपने दिल की सारी बात बता दी और उसे डेट पर चलने को कहा। वो यूमिन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना शायद ऐसा ना हो पाता। और नेक्स्ट डे जीवोन अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो अपनी इमेज कैसे सुधार सकती है। तभी उसकी एक दोस्त आइडिया देती है कि उस नए ट्रांसफर्ड स्टूडेंट के साथ रिलेशन शुरू कर लो ना, जो एक स्मार्ट और स्टाइलिश एथलीट है। और ट्विस्ट ये होता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यूमिन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। बस अभी इन लड़कियों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब जीवन मिन से बात करने आती है तो मिन को लगता है कि उसकी पुरानी दोस्त अब बदल चुकी है और शायद अब फिर से दोस्त बनने का ये मौका है। दोनों पुरानी यादें ताज़ा करती है और गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाती हैं। और इस बातचीत के दौरान जीवन उसे एथलीट की फोटो दिखाती है जो उसकी ब्लाइंड डेट था, और ये वही लड़का है जो यूमिन के पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर आ रहा था। मिन को तो उस लड़के के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त से पूछकर बताऊंगी। जब मिन यूमिन से मिलती है और उस एथलीट के बारे में पूछती है तो यूमिन का तो चेहरा ही एकदम से उतर जाता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। मिन को तो पता ही नहीं होता कि ये वही लड़का है जिसने यूमिन का पास्ट खराब कर दिया था। यूमिन बात अधूरी छोड़कर वहाँ से चली जाती है और मिन ये समझ ही नहीं पाती कि उसने ये रिएक्शन क्यों दिया। अब फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 4 महीने पहले यूमिन उसी एथलीट के साथ रिलेशन में थी, पर एक दिन इनके बीच किसी इशू को लेकर लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़का यूमिन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यूमिन ने जब स्कूल में उसकी रिपोर्ट करना चाही तो स्कूल ने उस पर कोई एक्शन ना लिया उसकी स्पोर्ट्स की वजह से, और उन्होंने कहा कि हमें और सबूत चाहिए। यूमिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसके खिलाफ बोलने को कहती है, और वो तो पहले ही उसके बॉयफ्रेंड पर फिदा थी, तो वो उल्टा यूमिन को ही झूठा बना देती है। इस पर यूमिन बुरी तरह से टूट जाती है। उसे लगा था कि अब कोई भी भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। स्कूल में उसे झूठा साबित कर दिया जाता है और अगले दिन पूरे स्कूल में रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि यूमिन अपने बॉयफ्रेंड पर झूठे इल्जाम लगाती है। और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट्स ने मिन से दूरी बना ली थी, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि मिन असल में यूमिन नहीं है, बस उसके नाम पर स्कूल में पढ़ती है। दूसरी तरफ असली यूमिन को भी ये पता चल जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो जानती है कि मिन असल में कैसी इंसान है। तभी एक दिन क्लास के बाद जीजून उसे प्राइवेट में बात करना चाहता है। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी जीजून उसे हौसला देता है और बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहता है कि जब भी तुम अपना सीक्रेट शेयर करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हाईजुन का सामना जीवन से होता है, जहाँ हाईजुन जीवन से माफी मांगता है कि उसने उसकी पुरानी फोटो वायरल कर दी थी और अब वो वादा करता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहले तो जीवन को शक होता है कि शायद ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो सच में पछताता है। लेकिन जाते जाते वो जीवन को समझाता है कि हर चीज में नंबर 1 आने की कोशिश तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाएगी। और इस सब बातों के पीछे यूमिन खुद भी स्कूल आना छोड़ देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन एक दिन जब वो रूम से बाहर निकलती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है, जो कि उसे भेजा था किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्यारी सी दोस्त मिन ने। इस प्यारे से जेस्चर ने तो यूमिन का दिल ही छू लिया था
और उसे लगने लगा था कि मिन उसकी सच्ची दोस्त बन चुकी है। कुछ दिन बाद दोनों फिर से मिलने लगती हैं। मिन तो रोने लगती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी दोस्त कितनी मुश्किल टाइम से गुजर रही थी। मिन उसे मनाती है और वापस स्कूल आने को कहती है और कहती है कि पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम झूठी नहीं हो, बल्कि तुम खुद एक विक्टिम हो। लेकिन दूसरी तरफ जीवन बहुत ही घबरा कर उसी टाइम मिन को कॉल करती है। वो इसलिए क्योंकि इन बीते दिनों में जीवन ने उस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जाना शुरू कर दिया था। सभी कुछ ठीक लग रहा था, पर उस दिन वो लड़का अचानक से अग्रेसिव और टॉक्सिक बिहेव करता है, जिससे जीवन तो डर ही जाती है और वो फौरन से मिन को कॉल करती है। मिन और यूमिन दोनों वहाँ पहुँच जाती है और उस लड़के को वहीं फेस करती है। वो लड़का काफी चालाक होता है, खुद को विक्टिम बनाकर कहता है कि ये लड़कियां उसका इमेज और करियर खराब करना चाहती हैं। लेकिन वहाँ जीवन उसका सामना करती है और कहती है कि ये एक अब्यूसिव इंसान है और इसकी हरकतों की तो कोई माफी नहीं है। तभी यूमिन आगे आती है और दिखाती है कि उसने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है और बड़े ही गुस्से में कहती है कि दोबारा इन लड़कियों के पास नजर मत आना। नेक्स्ट डे सब कुछ शांत होने के बाद दोनों लड़कियां बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जाती हैं। रास्ते में मिन कहती है कि उसे एक जरूरी काम से जाना है, तो वो थोड़ा आगे चली जाती है और वहाँ पर वो यीजुन से मिलती है। और अब होता है सबसे बड़ा मोड़। मिन कन्फेस करती है कि उसने सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। और सच्चाई ये है कि वो असली यूमिन नहीं है, क्योंकि अब मिन पहली जैसी लड़की नहीं बनना चाहती थी। लेकिन यीजुन उसे कहता है कि अब वो उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। ये सुनते ही मिन तो बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे गुड बाय कहने लगती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। असल में यीजुन का मिन से दोस्ती तोड़ने का मकसद उसे दूरी बनाना नहीं, बल्कि उसे डेट करना चाहता था। अब फिर हम देखते हैं कि मिन बहुत ही हिम्मत करके क्लास के सामने सबको सच्चाई बताती है और कहती है कि अगर किसी ने भी यूमिन को तंग किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस सब के बाद यूमिन को तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। अब वो अपनी स्कूल लाइफ ऐसे ही शांत चाहती है, इसीलिए वो एक और बड़ा फैसला करती है। वो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर देती है। अब फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद मिन और यीजुन का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा हो गया होता है। अब वहाँ उसे पता चलता है कि वो प्लेलिस्ट जो वो हर रोज सुनती थी वो असल में किसी और की नहीं बल्कि यीजुन की थी। मिन तो बहुत ही खुश होती है और वहाँ उनका एक लव मोमेंट भी होता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। पर दोस्तों एक बात याद रखें, चाहे कितना भी दूर चले जाएं, आप कभी भी अपनी असली पहचान से भाग नहीं सकते। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश में आप वो सब खो देते हो जो आपको खास बनाता है, क्योंकि असली ताकत छुपे रहने में नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को अपनाने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं और भी जबरदस्त स्टोरीज लाने वाली हूँ। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।